ओके सो आज हम करने वाले हैं बफर सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द पीएच ऑफ अ बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.2 moles of ammonium chloride and 0.1 moles of ammonium hydroxide per liter. The volume is also given, that is 1 liter, and the kb for ammonium hydroxide, that is for base, is also given. So what we have to calculate here and here, in this case we have to calculate the pH. But the given compounds, that is ammonium hydroxide, as a base. So for the buffer solution, the formula for basic buffer. So ये हमारे पास एक कौन सा बफर है? ये हमारे पास एक बेसिक बफर है, राइट? सो बेसिक बफर के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है POH is equal to PKB plus log salt over log बेस। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसको याद ही रख लो इस फॉर्मूले को, ठीक है? बट इन दिस केस हमें तो पीएच निकालनी है, तो पहले हम पीओएच निकालते हैं, उसके बाद हम पीएच कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? सो हमें तो पीके भी निकालनी है, पीकेबी पर हमें तो के भी गिवन है, तो हम साइड में निकाल लेते हैं। सो हमें पता है पीकेबी इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ केबी, that is negative log of 1.85 into 10 to the raised by -5। तो log की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, यहाँ पे जो log की वैल्यू आती है वो आती है 4.733, ठीक है? तो हम पुट कर देते हैं, हमारे पास POH नहीं है, POH है, PK भी वैल्यू है 4.733 प्लस log में सॉल्ट की कंसेंट्रेशन हमें गिवन है, विच इज सॉल्ट इज अमोनियम क्लोराइड 0.2, और बेस भी हमें गिवन है, दैट इज 0.1, और दोनों के वॉल्यूम है 1 लीटर, तो 1 और 1 तो हम लिख नहीं रहे, तो ये हमारे पास आ गया। कैलकुलेट करते हैं इसको, 4.733 प्लस लॉग, अब पॉइंट से पॉइंट किया तो log 2 ही आ गया, और log 2 की वैल्यू सबको पता है, विच इज 0.30, 4.733 प्लस 0.301, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर आ रहा है 5.034 हमारे पास। तो हमें पता है आगे फॉर्मूला, दैट इज पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। सो पीएच हमें निकालनी है, पीओएच हमें पता है, तो माइनस कर देते हैं, 14 माइनस 5.034, तो पीएच हमारे पास आ रही है 8.966। सिंपल क्वेश्चन, बट फॉर्मूला पता होगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे इसे। तो हमारे पास सिंपल हमने यही फॉर्मूला यूज करना है फॉर बेसिक बफर के लिए, दैट इज POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस, बाकी सब हमें गिवन था। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, PKB इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ KB, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच sodium acetate should be added to 1 liter, the volume is given, of 0.1 molar acetic acid to make a buffer of pH 4। K की वैल्यू भी हमें गिवन है, ठीक है? तो हमें गिवन है, यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। गिवन इज हमें निकालना क्या है, CH3COONA की कंसेंट्रेशन हमें निकालनी है, और हमें वॉल्यूम भी दे रखी है 1 लीटर, और हमें 0.1 मोलर एसिटिक एसिड भी गिवन है, और हमें pH भी गिवन है विच इज 4.0, और Ka भी गिवन है 1.8 इंटू 10 टू द रेज पर -5, राइट? तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला देखो, दिस इज एन एसिड, दिस इज एन एसिडिक बफर, हमारे पास ये बेसिक बफर नहीं है, ये हमारे पास एक एसिडिक बफर सोल्यूशन है। तो एसिडिक बफर सोल्यूशन के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट ओवर एसिड। तो pH हमें गिवन है विच इज 4, हमें pK देखो, हमें Ka दे रखा है, हमें pK नहीं गिवन, तो हम साइड में निकाल लेते हैं। pKa इज ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 इंटू 10 टू द रेज पर -5, तो नेगेटिव लॉग ऑफ अगर आप इसका निकालोगे तो आंसर आएगा 4.74, तो हमारे पास pKa की वैल्यू भी आ गई 4.74, तो हम पुट कर देते हैं 4.74 प्लस लॉग। अब सॉल्ट हमें दे रखा है सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटेट, एसिटिक एसिड दे रखा है हमें, तो हमें कंसेंट्रेशन सॉल्ट की निकालनी है, एसिड की हमें गिवन विच इज 0.1 in 1 liter। ओके, सो वैल्यूज पुट करते हैं, ऊपर हमें निकालना है,
और नीचे की हमें दे रखी है विच इज 0.1 इन 1 लीटर वॉल्यूम। सो माइनस करते हैं, पहले तो हमें 4 को माइनस कर देंगे हम, तो हमारे 4.0 माइनस 4.74 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट ओवर 0.1। तो 0.4 आंसर आ रहा है, 0.74 इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट ओवर 0.1। तो इसमें जो सॉल्ट की कंसेंट्रेशन आ रही है आफ्टर कैलकुलेशन, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, इट इज 1.80 इंटू 10 टू द रेज पावर -2 मोल पर लीटर। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बट हम इसका सॉल्व करके भी देखेंगे कि यहाँ पे जो एंटीलॉग सॉल्व किया गया इस पार्ट में वो कैसे किया गया। तो हम ट्राई करते हैं, नियर अबाउट सेम ही आंसर आता है। तो जब हमने माइनस किया हमारे पास आया 0.74, राइट, विच इज इक्वल टू लॉग सॉल्ट ओवर 0.1। इधर लोगे उधर जाके क्या हो जाएगा, एंटीलॉग। So antilog of minus 0.74 is equal to salt over 0.1। तो एंटीलॉग हमें इसका निकालना है। तो हमेशा हम जब भी एंटीलॉग निकालते हैं हम क्या करते हैं, अगर नेगेटिव में है हमारे पास वैल्यू, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंटीलॉग इज इक्वल टू -1 प्लस 0.26। मैं लिख सकती हूँ इसको, इस वैल्यू को मैं लिख सकती हूँ -1 प्लस 0.26। तो जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होगी उसको आप कर दोगे 10 टू द रेज पर -1। इसको जो जो सेकंड वाली वैल्यू उसको आप कर दो। अच्छा अब देखो लॉग 0.26 कहाँ पे आता है, लॉग 0.26। देखो हमें पता है कि लॉग जो 1 होता है वो 0 होता है और लॉग जो 2 होता है वो 0.30 होता है। तो इसी के बीच में कहीं पे वैल्यू आ रही होगी, तो हम अपने आइडिया से यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज अराउंड 1.8 और 1.7। तो हम 1.8 ही लिख रहे हैं क्योंकि आंसर हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की है। तो यहाँ पे बीच में लॉग भी होता है, तो लॉग और एंटी लॉग आपस में कट जाते हैं, तो आंसर आ जाता है 1.8 इंटू 10 टू द रेज पर -1। ठीक है, तो 1.8 इंटू 10 टू द रेज पर -1 इज इक्वल टू सॉल्ट ओवर 0.1। तो 0.18 इज इक्वल टू सॉल्ट ओवर 0.1। दोनों को इंटू किया आंसर आएगा 0.018 इज इक्वल टू सॉल्ट। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1.8 इंटू 10 टू द रेज पर -2। तो ये मेरे पास सॉल्ट की कंसेंट्रेशन आ गई। तो जब भी आपने एंटीलॉग सॉल्व करना है हमेशा वैल्यू देखो कि एंटीलॉग की क्या आ रही है। अगर तो नेगेटिव आ रहा है आगे तो हमेशा आप उसको एक यहाँ पे नंबर बड़ा लेके सॉरी एक नंबर बड़ा लेके वहां से प्लस कर दो, तो आंसर आपके पास यही बनेगा। फर्स्ट वाली टर्म को हमेशा 10 टू द रेज पावर में कर दो, जो सेकंड वाली टर्म है उसको फाइंड आउट करके कौन से लॉग की इतनी वैल्यू आती है, तो आपके पास एंटीलॉग सॉल्व हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो भी बफर सोल्यूशन का ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे 0.3 मोलर अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमें गिवन है एंड इट इज मिक्स्ड विद 30 ml ऑफ 0.2 ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड गिव अ बफर सोल्यूशन ऑफ pH दिस एंड pH 10। और हमें pKb की वैल्यू भी पता है, और ये नीचे रहने देना। ठीक है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास देखो ये हमारे पास एक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, देन द फॉर्मूला देन इट इज अ बेसिक बफर। ये फिर एक बेसिक बफर सोल्यूशन हुआ। अब बेसिक है तो फॉर्मूला क्या होगा, POH इज इक्वल टू PH सॉरी दैट इज PKB प्लस लॉग सॉल्ट ओवर बेस, राइट। अब POH हमें गिवन है, हमें POH गिवन नहीं है, हमें PKB गिवन है, यस हमें PKB गिवन है 4.75। हमें सॉल्ट गिवन है, सॉल्ट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसकी दे रखी है वैल्यू कंसेंट्रेशन दैट इज 30 ml इन 0.2, क्योंकि हमें कंसेंट्रेशन पुट करनी होती है। और नीचे बेस देखो हमें वॉल्यूम तो निकालनी है, हाउ मच वॉल्यूम हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पे इसकी कंसेंट्रेशन ये बन जाएगी इसकी। बट हमें यहाँ पे ये तो पता ही नहीं है, हमारे पास यहाँ पे POH तो है ही नहीं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो POH के लिए हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है PH इज इक्वल टू PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो हमें POH निकालना है, तो PH हमें पहली कितनी दे रखी है 8.65 प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो POH हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज 14 माइनस 8.65
pH की वैल्यू कितनी आ रही है 5.35, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो वैल्यू हमारे पास आई है 5.35 इज इक्वल टू 4.75 प्लस लॉग पॉइंट से पॉइंट गया 3 1 3 10 तो 20/v। तो 5.35 माइनस 4.75 इज इक्वल टू लॉग 20/log v, राइट। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, देखो यहां पे भी हमें एंटीलॉग ही सॉल्व करना पड़ेगा, एंटीलॉग हम सॉल्व कर पाएंगे तभी ऐसे क्वेश्चन पॉसिबल है सॉल्व होना। तो सबसे पहले हमने माइनस किया, आंसर आया 0.6 इज इक्वल टू लॉग 20/v। तो अगर मैं डायरेक्ट आंसर निकालूं तो आंसर आ रहा है मेरे पास 5 ml, अप्रॉक्स 5 ml वॉल्यूम आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पे एंटीलॉग भी तो सॉल्व हमें करना पड़ेगा। अब एंटीलॉग हम इसका सॉल्व कैसे करते हैं, हम ट्राई करते हैं। तो हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं, ये वाली, तो चलो नीचे वाली ले लेते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है यहाँ पे हम एंटीलॉग सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्विंग एंटीलॉग। तो 0.6 इज इक्वल टू लॉग 20/v। तो ये लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा, एंटीलॉग ऑफ 0.6 इज इक्वल टू 20/v। देखो ये अप्रॉक्स आंसर्स निकलते हैं, एग्जैक्ट तो बिल्कुल नहीं निकलते। अब एंटीलॉग ऑफ 0.6 कैसे करेंगे, देखो मैंने लास्ट में ही बताया था, जब भी ऐसी टर्म आएगी आपने लिख देना है फर्स्ट वाली को प्लस में, अगर माइनस नहीं है तो जो लिखा है वही लिखो, दैट इज 0 प्लस 0.6 इज इक्वल टू 20/v। तो फर्स्ट टर्म का हम क्या करते हैं, 10 टू द रेज पर 0 हो गया क्योंकि हमने यहाँ पे 0 ही लिया है। फिर हम इंटू लगा देते हैं, यहाँ पे लॉग भी आएगा। तो अब आता है कि लॉग किसके इसमें वैल्यू आती है, देखो log 1 इज 0, log 2 इज 0.30, log 5 इज 0.69 के अराउंड है। ये 69 से कम वैल्यू है तो 6 वैल्यू है। देखो ये अप्रॉक्स वैल्यूज निकलती है, तो हम ले लेते हैं 4.7, इसके अराउंड ले लेते हैं। लॉग से एंटीलॉग कटा तो 4.7 इंटू 10 टू द रेज पर 0 इज इक्वल टू 20/v। किसी की पावर 0 इज 1, तो 4.7 इज इक्वल टू 20/v। तो v इज इक्वल टू, अब v किसके इक्वल आएगा,